हाँ मैं समझ रही हूँ। मैं आर्यन को कुछ नहीं बता रही। जब उमर ठीक हो जाएगा तो खुद ही बता देगा। अब जब तक उमर को होश नहीं आ जाता उस वक्त तक तो मारिया की तस्वीर भी नहीं हो सकती। हाय कैसे भरा पूरा घर था। इसे सादिया बता रही थी कि मारिया ने मरने से पहले समर से वादा लिया था कि आर्यन को हमेशा अपने पास रखेगी, लेकिन हमें क्या पता, हमें तो कोई कुछ बताता ही नहीं। समर तुम ही कुछ बता दो, बताओ, अरे बोलो ना, उमर कैसा है? बेहोश है मगर ठीक है। चलो। हाय माँ का गम ही बच्चे के लिए बहुत था। ये गम ना देखना पड़े बच्चे को। अभी तो बच्चे को निशा के पास छोड़ा हुआ है मैंने। रोहित आ जाएगा तो खुद ही बताएगा उसको। हाँ बस अल्लाह पाक रहम करे, बहुत छोटा बच्चा है। मारिया आ गई। वेद मारिया को ले आए। साथ में उमर को भी लेके आ। लेकिन वो इस दुनिया में रहा नहीं अब। छोड़ गया मुझे मेरा दोस्त। रोहित संभालो अपने आप को। संभालो रोहित। खो गए तुम कहाँ करके बेटा संभालो अपने आप को, संभालो। अब न जिया जाए, कुछ न किया जाए, सुनी सुनी लागे। आपको पता है ये मेरा और मामा का लकी कलर है। अच्छा तुम्हें बताना चाहिए था यार, क्यों नहीं बताया तुमने उसे अभी? मैंने कोशिश की थी ना, वो सो रहा था और मुझमें हिम्मत नहीं है, मैं नहीं बता सकती उसे। तो मेरे लिए इतनी मुश्किल क्यों खड़ी कर रहे हो? लेकिन एक ना एक दिन तो बताना है ना उसे। बच्चों के दिल कमजोर होते हैं, उन्हें ऐसे नहीं बता सकते।
तुम्हें बताना है तो बता दो, मैं नहीं बता सकती, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। वेट अंकल, मामा पापा ठीक हो गए? पापा की सर्जरी हो गई? हाँ हाँ बेटा, हो गई। तो हम अस्पताल चले? बेटा तुम बहुत ब्रेव हो ना, बहुत स्ट्रांग हो ना तुम। मुझे तुम्हें एक बहुत सैड न्यूज़ देनी है। एक्चुअली तुम्हारे पेरेंट्स ना बहुत बीमार हो गए थे। फिर डॉक्टर्स ने उन्हें ठीक करने की कोशिश की, लेकिन पेन बहुत ज्यादा था, तो अल्लाह ने उनको अपने पास बुला लिया। नहीं मर सकते मेरे माँ पापा, आप झूठ बोल रहे हैं। रमन आंटी, मेरे मम्मा पापा नहीं बढ़ सकते, वो जिंदा, आप उनको लेकर आए। मौत एक ऐसा सच है जिसके लिए कोई झूठ इजाद नहीं किया जा सकता। मेरे दोस्त इस वक्त मनो मिट्टी के नीचे हैं। वो बेरौनक आंखों से मिट्टी को देख रहा है कि शायद उनमें से कोई उठकर उसको गले लगा ले। इसे यकीन दिलाना मुश्किल है, घर वापस ले जाना भी मुश्किल है। काम जितना भी मुश्किल हो करना हम ही को है, मुझे और समर को। मैं हर घंटों मेरे इंतजार में कार लेके खड़ा रहता था। कैसे तुम्हारा कर चुका हूँ यार। इस जिंदगी को चलाने के लिए कोई स्लॉट एम्प्टी करना पड़ेगा, या निशा या आर्यन। खुदा किसी के माँ बाप को ना उठाए। कमाल है, बर्थडे मेरी और ट्रीट तुझे मिल रही है। शादी कर रही हूँ। मैं लाहौर जाऊंगा, उसकी शादी रोकूंगा। ये क्या हो रहा है, इतना शोर क्यों कर रहे हो तुम? क्या हो रहा है, क्या मतलब? हाँ, अब तो 100 गुजर गया, 3 दिन गुजर गए। अब बाकी के लोग क्या खाना पीना छोड़ दें, बोलना छोड़ दें? मेरा बेटा हंसना छोड़ दे, टीवी देखना छोड़ दे। चाहती क्या हो तुम आखिर? आर्यन यहाँ सोने की कोशिश कर रहा है, कितना डिस्टर्ब है आपको अंदाजा है? सारी रात जागता है वो, और आप लोग कितना शोर मचा रहे हैं। तुम क्या फिक्र करी हो आर्यन की? हम है ना आर्यन को देखने के लिए, उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। और तुम्हें खामखा आर्यन की फिक्र में दुबला होने की जरूरत नहीं है। आर्यन अब हमारी जिम्मेदारी है, आखिर को वो हमारा ही तो बच्चा है। किसका बच्चा है आर्यन? इनके कहने का मतलब ये नहीं था। 1 मिनट, हर बात के पीछे नहीं बोलते। बोले किसका बेटा है आर्यन? यहाँ तो बात करना ही मुसीबत है। इस वक्त आर्यन सो रहा है, तो प्लीज आप लोग बाद में लड़िएगा। आप मुझे बताए तो सही ना, क्या कहनी थी आप ओन करती हो उसे? क्या लगता है आपका वो? मैं आर्यन की नानी हूँ। नानी? पहले तो कभी यहाँ नहीं देखा आपको। अच्छा, तो मैंने भी तुमको पहले कभी नहीं देखा। अभी 2 महीने तो हुए तुम्हें आए हुए। और ये खून के रिश्ते देखने दिखाने से बनते ना, तो खून के रिश्ते कोई अहमियत नहीं रखते। How convenient it is to become a nanny at this point of time. मेरे सामने ये इंग्लिश में पटर पटर करने की जरूरत नहीं है। कोई रोब नहीं डल रहा तुम्हारा। हाँ, मारिया की माँ हूँ मैं। सगी माँ तो बचपन में ही मर गई थी, पाल पोस के मैंने बड़ा किया, सारी मेहनतें मैंने की। उसके बाप की निकाह में आई हुई बीवी हूँ। और ये अहमद मामू है आर्यन का। और ये तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो ना, कानून की कोई भी किताब उठा के देख लो, नाबालिग बच्चे की जिम्मेदारी चचा पे होती है, ये मामू पर, किसी ऐरे गैरे पर नहीं। समर, ये सब क्या है?
चप्पल खो गए तुम कहाँ करके सोना जहाँ फासले रह गए दरमियाँ अब ना जिया जाए कुछ न किया जाए सुनी सुनी लागे रे ले गई दिल का चैन सोनी रातों में दिल की बातें ये मैं कैसे कहूँ। सॉरी मेरी बैठो बैठो बैठो। नाश्ता किया? अभी मुझे भूख नहीं है, बाद में कर लूँगी। आपको नींद पूरी नहीं हुई? आर्यन पूरी रात जागता है ना, तो उसके साथ जागती रहती हूँ तो नींद पूरी नहीं होती मेरी। तुम्हें मेरा जरा सा भी ख्याल है? आप जानते हैं कि हम किस वक्त से गुजर रहे हैं, उसके बाद भी आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं। और इस हम में मेरी कोई जगह है? तुम इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हो? रोहित को देखो, अपनी माँ के साथ घूमता फिरता रहता है। तुम्हें परेशान होने की क्या ज़रूरत है? देखो तुम्हारे भाई भी यही बोल रहे थे कि अगर तुम इतनी टेंशन लोगी तो बीमार हो जाओगी। थैंक यू मेरी इतनी फिक्र करने के लिए, मगर काश इतनी फिक्र आपने आर्यन के लिए भी की होती। तो हम उसे माँ बाप समझते, हम उसे वो देने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार कोशिश करते हैं और फेल हो जाते हैं। मेरा इतना ख्याल रखती थी, हर बार मुझसे पूछती थी मैंने खाना खाया कि नहीं खाया, खाना खाऊं तो हेल्दी फूड लिया करूं, मैं ख्याल रखा करूं, डॉक्टर के पास गई कि नहीं गई, दवा ली कि नहीं ली। मुझे कहती थी कि तुम हील्स मत पहना करो, तुम गिर जाती हो, तुम्हें चलना नहीं आता हील्स में। मुझे बार बार कॉल करके कहती थी खाना वक्त पे ले ले, अपना ख्याल रखना। तुम परेशान क्यों होती हो? मैं हूं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। चलो नाश्ते करते हैं। मुझे भूख नहीं, आप जाके खा ले, मैं बाद में खा लूंगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा रोहित, आखिर तुम्हें बीच में टांग अड़ाने की जरूरत क्या है? जिन्हें बच्चा पालने का शौक है उन्हें पालने दो। अम्मी वो उसके साथ अटैच नहीं है। तो हो जाएगा। मॉम अम्मी, ही इज जस्ट अ चाइल्ड, प्लीज हैव अ हार्ट। देखो रोहित, आखिर उम्र में तो रह लिया था ना, कभी यहाँ कभी वहां और फिर बोर्डिंग में। क्या बात है? ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? ये देख रहा हूँ कि आप इस तरह की बातें इतने आराम से कैसे बोल जाती हैं। तुम भी ना उस लड़की के साथ रहते रहते बहुत जज्बाती हो गए। तुम्हारी अब शादी होने वाली है, तुम उस पर तवज्जो दो। ये बच्चा पालने का जिसको शौक है उन्हें करने दो। देखो ना तो हम यहाँ पाकिस्तान में रहते हैं और ना ही इस नई सिचुएशन में पढ़ने की हमें कोई ज़रूरत है। तो अगर आपका बेटे के साथ कुछ खुदा न खासा ऐसा हो तो आप क्या अपने पोते को ऐसे लोगों के पास छोड़ जाएंगी? हाँ, अगर नानी होती तो ज़रूर छोड़ देती। वो नानी है, कोई गैर नहीं है। अगर वो उस बच्चे को रखना चाहती हैं तो रखने दो ना। अम्मी आप सिर्फ अपने बेटे पर रहम कर सकती हैं। जब आपको अपने पोते की परवाह नहीं तो आप किसी और के बच्चे के बारे में क्यों सोचेंगी? और मैं ना आर्यन से बहुत प्यार करता हूँ, मेरे भाई का बेटा है वो, और मेरा जो प्यार और केयर है ना ये सिलेक्टिव नहीं है। रोहित,
कैसे समझूं? भैया, सादिया। खैर से बुद्धू घर को आए। मुझसे कुछ कहा? हाला कहाँ है, नजर नहीं आ रही। अकेले घूम रहे हो, कहीं गुम तो नहीं जाओगे? यार जाओ, जाकर मारिया बाजी के घर की चाबी लाओ, मुझे वापस जाना है। वापस क्यों जाना है तुम्हें? क्या सारी उम्र वहीं पड़े रहोगे? कोई तकलीफ है तुम्हें? वही हमारा घर है, जहाँ भी रहें। ओफो, बड़ी अकड़ आ गई है भाई। बहना के घर को कहीं अपना ही तो नहीं समझ लिया तुमने? उनके जाने के बाद घर हमारा नहीं तो क्या तुम्हारा होगा? मामू आर्यान का, अकलौता मामू। ओफो मामू जान, इतनी जल्दी आर्यान आपका भांजा भी बन गया? वैसे एसी में बड़ी ताकत है, बड़े गोरे हो रहे हो तुम। वैसे बच्चू, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मेरी फुप्पी ना तुम्हें टिकने नहीं देंगी, इसलिए यतीम के माल को हड़पने के ख्वाब देखना ना तुम छोड़ दो। वैसे एक अंदर की बात है, अब्बा ना उस वकील को ढूंढने गए हैं जिनके पास मारिया बाजी की वसीयत है। मारिया बाजी वसीयत लिख कर गई हैं? जी हाँ। तो ये वकील किधर है? मुल्क से बाहर गया है, कर लो जब तक तुम्हारी आशियां, क्योंकि वापस तो तुम्हें इधर ही आना है ना पप्पू। अच्छा जाओ, जाकर चाबियां लाओ। ये ले चाय। थैंक यू। है अल्लाह, थक गई। सुनिए, एक हफ्ता हो गया उन दोनों के इंतकाल को। इस समर कब आएगी घर? आप पूछते क्यों नहीं है? भाई वो सिर्फ उसकी दोस्त नहीं थी, ये हमारी बहनों की तरह थी। मैं तो खुद बड़ा अफसोस से मैं उस बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पाया। अरे तो आपा है ना वहाँ, वो सब कुछ कर लेंगी। तुम्हारी आपा ने मारिया का बड़ा ख्याल कर लिया, जो उस बच्चे का करेंगी। मारिया को तो बचपन बर्बाद कर दिया उन्होंने खुद। अरे आपको नहीं पता, वो बहुत बदल गई हैं, बहुत मोहब्बत करती हैं उस बच्चे से, सारा वक्त उसके आगे पीछे घूमती रहती हैं। और अहमद भी तो वहाँ होता है, वो भी लगा रहता है सारा वक्त। भला बताइए, समर को वहाँ रहने की क्या जरूरत है जब सब लोग हैं उस बच्चे का करने के लिए? उसको घर वापस आ जाना चाहिए ना। और फिर दुनिया वाले भी तो हैं, क्या क्या बातें करते हैं कि अभी तक जवान लड़की घर वापस ही नहीं आई है। और आपको पता है, वहाँ 2 लड़के सारा वक्त आते जाते रहते हैं। क्या कहेंगे लोग अगर देख लिया किसी ने तो? और फिर जब तक समर आपा पे भरोसा करके बच्चे को उनके हवाले नहीं करेगी तो बच्चा मानूस कैसे होगा आपस से? ये भी तो सोचने वाली बात है ना। जवान लड़की है, अभी शादी भी नहीं हुई उसकी, और आपने उसे माँ के दर्जे पे बिठा दिया। ठीक है, मैं जज्बात समझती हूँ समर के, मगर वो तो इतनी बावली हो गई है कि उनको दिन रात का होश ही नहीं है। मंगनी हो गई है उसकी, ससुराल वाले क्या कहेंगे? हाँ, अगर मैं कुछ बोलूँ तो बुरी बन जाती हूँ फौरन। हम तो बोलते ही नहीं भाई, मेरे तो मुँह में ज़बान ही नहीं। मैं क्या करूँ बोल, जो करना है जिसको। रात के 4:30 बजे, आप अब तक नहीं सोए हो? नींद नहीं आती। आप कोशिश करोगे तो नींद आएगी ना। चलो लेटो, नींद आ जाएगी। मम्मा पापा की याद आ रही है। अच्छा चलो, मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ, फिर आप सो जाओगे ना? नहीं। क्या हुआ, अब तक जाग रहे हैं? कब से सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, सो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं सो रहे तुम? क्या बात है, चलो सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। क्या बात है, इसकी तबीयत तो ठीक है? पता नहीं, तबीयत तो ठीक है। कुछ खाना है तुमने? मैं लेकर आती हूँ कुछ। सूप ले आना बेशक। अच्छी है, फिर स्टोरी सुनाओ। नहीं। क्यों? मैं तो सुनाऊंगा भाई। और शेर क्या करता है? शेर जो है शेर जो है वो सारे मुख्तलिफ एनिमल्स को इनवाइट करता है। क्यों? क्योंकि इसकी बर्थडे पार्टी होती है। सूप, अच्छा बहुत मजे का है। चलो आर्यन, उठ उठ। नहीं पीना। अच्छा ट्राई करो, बहुत मजे का है। अच्छा नहीं पियो।
मगर अब आप सो जाओ, बहुत रात हो गई है बाकी। चलो लेटो लेटो। नहीं नींद आ रही ना। आर्यन आप कोशिश करोगे तो नींद आएगी ना, लेटो। इधर तो हो, इधर हो। अरे जा अंदर तो देख कैसी फिल्म चल रही है, जा देख तो। क्या अम्मा, कौन सी फिल्म? सब सही तो है? अरे दोनों बेशर्मों की मंगनियां हो चुकी है, एक ही बिस्तर पे सो रहे हैं और तुम कह रहे हो सब ठीक तो है? अम्मा बस, आर्यन परेशान था कल रात को, बहुत मुश्किल से संभाला उसे। तुम भी ना अजीब अजीब चीजें सोचती रहती हो। अरे शगुफ्ता, फोन उठाने में इतनी देर क्यों लगाती हो? सारा दिन सोती रहती हो क्या? हाँ हाँ बहुत जरूरी बात है, ऐसी बात बताऊंगी कि तुम्हारे कानों से धुएं निकलने लगेंगे। अरे क्या नहीं हुआ, इस घर में तो कयामत की निशानियां चल रही हैं। हाँ बताती हूँ ना, बताती हूँ, बताने के लिए तो फोन किया है। जब मैं घर आई ना तो मैंने क्या देखा कि तुम्हारी नंद और वो लड़का एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पे सो रहे हैं। सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बिजी हूं मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम्हें अपने बेटों की तरह समझती हूँ, इसीलिए तुम्हें समझा रही हूँ। ये जो मैं देख के आई हूँ ना, जानते भी हो हमारे माशरे में कितना मायूब समझा जाता है। क्यों, ऐसा क्या देख लिया आपने? वैसे तो तुम घर चले जाते थे, लेकिन कल तो तुमने हद ही कर दी। तुम और समर सारी रात एक बिस्तर पर। बहुत छोटी बात की आपने, और फ्रैंकली मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी माँ सुनेगी ना तो शर्म से मर जाएगी। उनको पता है पहले से। वैसे आपका प्रॉब्लम क्या है? पूछूंगी मैं समर से। आपने नाश्ता करना है जल्दी से, फिर आपकी बहन आ जाएगी। मुझे स्कूल नहीं जाना। आपको स्कूल जाना है, कोई छुट्टी नहीं होगी। पकड़ो इसे, फिनिश करो। आप गंदी है। आर्यन मैंने कहा मिल्क फिनिश करो, जल्दी करो। ये लो। अरे अरे ये क्या कर रही हो तुम? रुला दिया ना बच्चे को, क्या जरूरत है जबरदस्ती करने की? आप बीच में नहीं बोले, आप कुछ नहीं जानती हैं। आर्यन ये पकड़ो, फिनिश करो इसे। अच्छा डांटो तो नहीं ना उसे। ठीक है मत पियो, ऐसे चले जाओ स्कूल। कम ऑन आर्यन। रुबेश जल्दी करो, से देर हो रही है। चलो आर्यन, चलो चलो चलो, देर हो रही है। चलो बैग उठा लो। ये लो बैग पकड़ो। अच्छा अल्लाह हाफिज। आर्यन अल्लाह हाफिज। सुनो, कुछ खबर भी है तुम्हें कि रात को क्या हुआ था? क्या हुआ है रात को? हेलो, अब मुझसे पूछ रही है कि रात को क्या हुआ था? तुम्हें तो कुछ मालूम ही नहीं। कल सारी रात को तुम और रोहित एक ही बिस्तर पर सो रहे थे। क्या भरा है आपके दिमाग में? एक तो खुद यहाँ आकर बैठ गई, आर्यन को आपने अलग डिस्टर्ब किया हुआ है। मुझे देर हो रही है, मुझे ऑफिस जाना है। आपसे बात करने के लिए टाइम ही मेरे पास। मेरी बेटी का घर है, तुम किस हक से यहाँ बैठी हो? मर गई तो बेटी हो गई। बहुत अच्छी खाला, आपकी एक एक बात याद है मुझे, कुछ नहीं भूली मैं।
समर कहाँ हो तुम यार? हरी आप। तुम सुकून से नहीं बैठ सकते कुछ देर? आर्यन की स्विमिंग क्लासेस है, क्या हो गया तुम्हें? जल्दी करो। हाय। आप आ रहे हैं, आपने 10 मिनट का कहा था मुझे। अब यहाँ से मुझे सीधा आर्यन के पास जाना है। यार रोहित, अब तो मेरी फियांसे को छुट्टी दे दो। मैं तो भूल ही गया हूँ कि मेरी इससे मंगनी हुई है। फिलहाल हम पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बाद तो हम दोनों की छुट्टी नहीं है। बहरहाल आज ये कहीं नहीं जा रहा। आज ही कुछ वक्त मेरे साथ गुजारेंगे। तुम दोनों का प्लान था तो मुझे क्यों बुलाया फिर? हाँ तो चले जाओ, कार से आए होगे ना? मैं अपने सारे काम छोड़ के आया हूँ और आर्यन का आज पहला दिन है स्विमिंग क्लासेस में। प्लान आइंदा मुझसे पूछ के बनाना। तुम्हें देर हो रही होगी, स्विमिंग क्लास है। आपसे मैंने कितनी बार कहा है, आर्यन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुम मेरे लिए, तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती है? अब क्यों मूड ऑफ किया हुआ है? अब तो मुस्कुरा दो। चलो फोन यार। एक्सक्यूज मी। जी भाई। हेलो। हाँ समर, तुम घर कब आओगी? पता नहीं, अभी तो रास्ते में हूँ, लेकिन सीधा आर्यन के पास जाऊंगी। बहुत अपसेट है वो। तुम वहां नहीं जाओगी, सीधी घर पहुंचो। मगर आर्यन अकेला है। वहां आपा मौजूद है। तुमसे जो कहा जा रहा है वो सुनो। क्या हुआ? सनी भाई कह रहे हैं सीधा खा रहा हो। आप एक काम करें, मुझे पहले घर ड्रॉप कर दें। And we'll always be together, right? Let me tell you something that my father told me. Look at the stars. The great kings of the past look down on us from those stars. Really? Yes. So whenever you feel alone, just remember that those kings will always be there to guide you. And so will I. आर्यन मेरी जान, आप यहाँ क्यों आई है? हेलो, मैं तुम्हारी नानी हूँ। आज तो मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी और तुम्हें अच्छी सी कहानी सुनाऊंगी। नहीं, मुझे किसी के साथ नहीं सोना, मुझे समर आंटी के साथ सोने। वो आएंगी तो मैं सोऊंगा। अरे मेरी जान, नींद तो सूली पर भी आ जाती है। चलो आओ, शाबाश, सो जाओ। समर आज नहीं आएगी, उसे इजाजत नहीं मिल रही। आप झूठ बोल रही है। हेलो, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? और ज्यादा जबान मत चलाओ मुझसे। चलो उठो, आओ इधर चल के, इधर आओ, वरना खींच के दूंगी। अरे जाए आप यहाँ से। रुको आर्यन, रुको आर्यन, आर्यन दरवाजा खोलो। अरे दरवाजा खोलो। या मेरे खुदाया, कितना बदतमीज बच्चा है। अरे खोलो दरवाजा। दफा। हाँ, वो मेरा फेवरेट गाना जरा ऊंचा करके सुनते हैं। नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं दूसरा सुना। पूरी खातून हो तुम। ये सुनो, ये है अच्छा। आज कितना अच्छा लग रहा है ना, इतने दिनों बाद निकल। हाँ यार, बहुत सुकून है आज। So, क्या प्लान है? Wherever you wanna go, क्या कुछ खाना पीना है, क्या करना है? कोर्स खाना है। हाँ, क्या? Choices? हाँ, चलो क्या, चाइनीज, बारबेक्यू? ठीक है। हेलो। वे कहाँ हो? कब से फोन कर रही हूँ, कहीं बाहर हो तुम? हाँ 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 हाँ, बोलो। मैं भाई के घर पर हूँ। भाई ने घर पे ताला लगा दिया है और आर्यन घर पर अकेला है। क्या?
आर्यन घर पे अकेला है और तुम मुझे अब बता रही हो? कितनी इररिस्पॉन्सिबल हो तुम। तुम्हारे भाई तुम्हें लॉक करके क्यों चले गए? है ना कोई मजबूरी, क्या तुम उसके पास नहीं जा सकते? घिस जाओगे। यार ये बात नहीं है। बंदे के 1000 प्लान होते हैं यार, मुझे पहले बताना चाहिए था ना यार। तुम निशा के साथ हो ना? हाँ है। तो फिर कोई हल निकालो ना प्लीज। तुम हमेशा मुझे ना मुश्किल में ही डालना। तुम घूमते फिर रहे हो, मुझे कह रहा मुश्किल क्रिएट करी मैं तुम्हारे लिए। मुझे आइसक्रीम खानी है। नहीं यार, वापस जाना है। हेलो हेलो। What about us? Our plan? आज हम इतने दिनों बाद निकले, मुझे भी तुम्हारा टाइम चाहिए। जब तक ये पागल लड़की है ना, कुछ नहीं हो सकता। अच्छा ना, मैं रास्ते में से कुछ पकड़ लेता हूँ तुम्हारे लिए। नहीं चाहिए। मैं आ गया। समर आंटी गंदी मुझे छोड़ के चली गई। अरे नहीं यार, वो एक्चुअली अपने घर में लॉक हो गई थी। सच्ची? कैसे? अरे हाँ यार, वो एक्चुअली उनकी ना चाबी गुम गई थी घर की। उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि वो अब दरवाज़ा जो है ना वो जंप करके आना चाह रही हैं, लेकिन फिर मैंने मना कर दिया उनको। तुम्हें घर में डर तो नहीं लगा? जब मुझे डर लगता है मैं अपने मम्मा पापा को बुला लेता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा करते हो। चलो अब लेट जाओ। चलो मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा, ठीक है? अच्छा तो once upon a time in a forest far far away there was a big lion। और आर्यन, आर्यन, अब तक नाराज हो आप मुझसे? सॉरी ना आर्यन। आर्यन तुमसे बहुत नाराज है क्योंकि तुम आर्यन से झूठ बोलती हो, है ना? और आर्यन ने और मैंने ये फैसला किया है कि वो मेरे साथ कनाडा जाएगा, है ना? हाई फाइव। आर्यन मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, है ना आर्यन? बता दो ना, आप मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले। देखेंगे। चलो खाना खाओ। आर्यन। अस्सलाम वालेकुम। खाना खाया जा रहा है। आपने स्टार्ट कर दिया, हम तो लाए थे खाना। वैसे खाला आप वापस कब जाएंगी? ये बात तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए। देखो ना, सारा दिन तुम दोनों काम करते हो, आखिर क्या क्या करोगे? बच्चे की जिम्मेदारी मुझे संभालने दो, ठीक है? वो ये पूछ रही है कि आप लोग कब जाएंगे? कभी नहीं। अच्छा, तो फिर आप एक काम क्यों नहीं करती? बिजली का बिल आया है काफी दिनों से, उसे जमा करवा दे। अहमद जमा करवा देना तुम। हाँ, वो कहाँ पे है? वही सामने पड़ा है। मैं लेके आया। आपने शुरू नहीं किया खाना? डाल। ये लीजिए। अम्मा, मेरी मानो चल लो यहाँ से। क्यों खामखा जलील हो रही हो? आर्यन खुश है इन लोगों के साथ। तुम्हारी बहन का बच्चा है, क्या मुसीबत पड़ी है तुम्हें? अरे मुफ्त में घर मिला हुआ है, खाने पीने को मिल रहा है, और क्या चाहिए? और ये बिल 50,000 रुपए का है, कौन भरेगा इसको? तो बैंक में पैसा होगा ना,
यही तो मैं कह रही हूँ कि मालूम करो बैंक से। मारिया बाजी ना फुल तैयारी से मरी है, बैंक अकाउंट सील है उनका। अल्लाह, ये क्या कह रहे हो तुम? मेरे खुदाया, मैं क्या करूं? ऐसा करती हूँ, मैं शगुफ्ता से पूछती हूँ, कोई ना कोई हल तो निकाल लेगी वो। मैं किन्ने हूँ? जाओ, मगर अपना ख्याल रखना, दूर नहीं जाना, ठीक है? जाओ। सामने रहना, इधर ही। ऐसे में फूल बीबी और उनके बेटे से बहुत परेशान हूँ। सारा दिन बैठ के टीवी देखते रहते हैं, आर्यान का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। आर्यान ने पूरा घर फैलाया हुआ। मैं एक दिन क्या चली के घर की ये हालत हो गई, और ऊपर से आप और निशा। आपको तो निशा से फुर्सत ही नहीं मिलती है, सारा दिन उसके साथ रहते हैं, और आर्यान, उसका बिल्कुल ख्याल नहीं है आपको। ना वो नहाता है, ना खाता है, ना पीता है। उसने अपनी हालत कर दी है, पूरी रात बैठकर रोता है वो। रो के उसे फ्लू हो गया अब तो। अच्छा, मुझे तुम पॉइंट कर रही हो, अपना भूल गई? जब हमने डिसाइड किया हुआ था कि रात को तुम आर्यान के पास रुकोगी, फिर जान के साथ डेट पे निकल गई और वापस आके फोन बंद कर दिया। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। मुझे नहीं सिखाओ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। भाई मुझे कहीं नहीं जाने देते, और मैं तुम्हारी तरह खुद मुख्तार नहीं हूँ। मुझे हर किसी को जवाब देना होता है। भाई को नहीं पसंद ना कि मैं कहीं भी जाऊँ, ठीक है? आर्यान को लेके मैं अपने घर आ जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी लोकेलिटी बिल्कुल ठीक नहीं है, अजीब सी यार, शेडी सी जगह है, और वहाँ हाइजीन स्टैंडर्ड्स भी सही मेंटेन नहीं है। नहीं, मैं अपने भाई के बच्चे को वहाँ पे नहीं, मुझे वो जगह पसंद नहीं है। अच्छा, और तुम्हारी पसंद भी कोई इतनी खास नहीं है। कहीं निशा की बात तो नहीं करी तुम? वैसे आई थिंक निशा बहुत खूबसूरत। तुम्हें क्या लगता है आर्यान को कहीं भी ले जाने के लिए मुझे तुम्हारी परमिशन चाहिए होगी? अब तो खाला रहमर भी भागने वाले हैं, 50,000 का बिल जो उनके हाथ में आ गया। भूल जाओ, बिजली कट जाएगी। अच्छा, तो फिर हम आर्यान को लेके अपने घर चले जाएंगे। नहीं, मुझे अपने घर जाना है। घर वही है ना जहाँ पे हम दोनों होंगे? घर वो होता है जहाँ पे मम्मा पापा होते हैं।